जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहलगांव में अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। देश के हर वासी के लिए यह बहुत ही दर्दनाक वाकया रहा और कुछ लोगों के मन में सवाल भी जागे कि हमारे देवी देवता हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। तो आज मैं आपको एक ऐसी लीला बताने जा रही हूँ जिसमें देवी माँ ने पाकिस्तानियों से हिंदुओं की रक्षा की थी। यह लीला थी देवी हिंगलाज माता की। यह एक ऐसा शक्तिपीठ है जो पाकिस्तान में पड़ता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय जब मुसलमान भर भर कर पाकिस्तान जा रहे थे तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू शक्तिपीठ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फैसला किया इतने ज़्यादा मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ को तुरंत तोड़ देना चाहिए। मुसलमानों से जान बचाने के लिए सारे हिंदू इधर से उधर भाग रहे थे और कुछ जाकर हिंगलाज माता के मंदिर में छुप जाते हैं। और तभी हिंगलाज माता के मंदिर को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी वहां बम लेकर पहुंच जाते हैं और मंदिर की गर्भ गुफा के अंदर वे आतंकवादी कितने ही बम लगा देते हैं। और इससे पहले कि वे उन बम को फोड़ पाते उन सबको लकवा मार जाता है। वहाँ पर छुपे हिंदुओं को शक्ति का एहसास होने लगता है और वे बम जो कुछ ही क्षणों में फटने वाले थे ठंडे पड़ जाते हैं। बम लगाने के बाद जब वे बम फटते नहीं तो कुछ आतंकवादी बाहर से मंदिर के अंदर बम फेंकते हैं, परंतु वे बम भी स्तंभ पड़े रहते हैं और वे भी नहीं फटते। वे बम आज भी हिंगलाज माता के मंदिर में पड़े हुए हैं और हिंगलाज माता के मंदिर की शक्ति इतनी है कि हिंदुओं को ही नहीं वहाँ के मुसलमानों को भी माँ की शक्ति का एहसास हो गया था। हिंगलाज माता के मंदिर से जुड़ी एक सत्य घटना यह है। एक मुस्लिम महिला अपने बच्चे के साथ रेगिस्तान में भटक जाती है। कई दिनों से भटकते भटकते उसके बच्चे की मृत्यु का समय आ गया था। वह मुस्लिम महिला अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी कि किसी तरह उसके बच्चे को बचा ले, परंतु उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में उसके सामने एक लाल वस्त्रों से ढकी हुई सुंदर महिला आती है। वह उस महिला से मदद की गुहार लगाती है, परंतु वह स्त्री अपनी राह पर चल देती है। उस स्त्री के पीछे पीछे अपने बच्चे को लेकर वह मुस्लिम महिला भी चल देती है। अंत में वह हिंगलाज माता के मंदिर पहुंच जाती है और तभी वह लाल वस्त्र वाली स्त्री देवी का रूप ले लेती है। वह मुस्लिम महिला उन देवी के सामने मदद की गुहार करने लगती है। तभी के तभी देवी माँ के आशीर्वाद से उसका बच्चा जीवित हो जाता है। उसके बच्चे को जीवन दान देकर माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। वह मुस्लिम महिला माँ की जय जयकार करने लगती है और अपने घर वापस जाकर माँ की महिमा का गुणगान करती है। तभी से कुछ पाकिस्तानी मुसलमान भी माँ हिंगलाज भवानी के मंदिर में आने लगे और माँ की महिमा का गुणगान करने लगे। एक सूफी संत को यह बात पसंद नहीं आई। उसने फैसला किया कि वह मंदिर जाएगा और यह साबित करेगा कि वह मंदिर कुछ भी दिव्य नहीं है और उसमें किसी शक्ति का वास नहीं है। परंतु जब वह मंदिर पहुंचता है तो उसे एक बहुत बड़ी निराकार स्त्री शक्ति का एहसास होता है। वह पहले मानता था कि हिंदू तो एक स्त्री में अपने भगवान को देखते हैं, परंतु हमारा अल्लाह तो निराकार है। तो उसकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट होता है। देवी हिंगलाज भवानी निरंकार उज्जवल रूप में ही प्रकट होती है। वह उससे कहती है, हे संत, मैं वो ही शक्ति हूँ जो परम सत्य है। तुम सत्य को किसी भी राह से ढूंढो, मुझ तक ही पहुँचोगे। धर्म कोई भी हो, यह रहस्य हर धर्म में है।
हर किसी की भक्ति में वास करने वाली शक्ति मैं ही हूँ और देवी अंतर ध्यान हो जाती है। वह संत अपने मुस्लिम भाई बहनों को शक्ति के बारे में बताता है और तब से हिंगलाज माता के मंदिर के पास रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमान भी हिंगलाज भवानी की भक्ति करने लगते हैं। अब देश का ऐसा समय चल रहा है, हमारे देश के हिंदू भ्रमित हो रहे हैं। कईयों के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि हमारे देवी देवता हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, परंतु उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि यह कलयुग है। यही तो हमारी परीक्षा है कि इन दुविधाओं के बाद भी हम अपना विश्वास भगवान के प्रति अटल रख पाएंगे या नहीं। तो आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय माता दी। एक बार माता पार्वती अपने भवन में बैठी हुई थी। तभी गणेश जी पीछे से आकर उनकी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? तुम? क्या तुम मेरे प्यारे पुत्र गणेश तो नहीं? हाँ माता, आपने सही पहचाना, परंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? पुत्र, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे निकट आते ही हमारा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। सच में माता, आप हमसे इतना प्रेम करती हैं? माता, आपको जाकर ये देखना चाहिए कि पिताश्री भी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं क्या? जाइए, आप भी देखिए कि वे आपको पहचान पाते हैं या नहीं। देवी पार्वती जाकर भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख लेती है। बताइए मैं कौन हूँ? यह तो मेरी प्रिय पार्वती ही हो सकती है। अच्छा, आपको कैसे ज्ञात हुआ? अरे उमा, उससे पहले मेरी आंखों पर से हाथ तो हटाओ। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं आंखों से हाथ नहीं हटाऊंगी। मुझे इसलिए ज्ञात हुआ क्योंकि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ। अब चलो, जल्दी से हाथ हटा दो। अरे अरे, देखने की बड़ी जल्दी हो रही है। कुछ क्षण मुझे देखे बगैर नहीं रह सकते। उमा, शीघ्र अपने हाथ हटाओ, यह मामला बहुत गंभीर है। अरे स्वामी, ऐसी क्या गंभीरता की बात, छोटी सी क्रिया ही तो है ये। तब जाकर माता पार्वती अपने हाथ हटाती है। बोलिए स्वामी, क्या हानि हो गई इतनी सी क्रिया में? उमा, अपने चारों तरफ देखो। और जैसे ही पार्वती माता अपने चारों तरफ देखती है, तब हर तरफ प्रलय आ चुकी थी। हे स्वामी, ये क्या हो गया है? ऐसा विनाश किसी दैत्य ने किया है या किसी बुरी शक्ति ने? ये सब क्या हो गया? उमा, इस विनाश के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे भयंकर विनाश की जिम्मेदार मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं। मेरे त्रिनेत्र का रहस्य जानती हो? मेरी दाईं आंख सूरज है और मेरी बाईं आंख चंद्रमा है और मेरा तीसरा नेत्र अग्नि है। अपनी दाईं आंख से मैं सारे कर्म और माया का नियंत्रण करता हूँ। अपनी बाईं आंख से मैं सभी मानसिक भाव और आत्माओं का नियंत्रण करता हूँ और मेरा तीसरा नेत्र इन सभी चीजों से परे है। तुमने मेरे दाएं और बाएं नेत्र को ढककर माया, कर्म, आत्मा और भाव सबका अंत कर दिया। हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे अपराध का दंड क्या है? हे पार्वती, ज्ञात होता है तुम अभी अपनी शक्तियों के योग्य नहीं हो। और भगवान शिव माता पार्वती की सभी शक्तियों का हरण कर लेते हैं और अपना तीसरा नेत्र खोलकर संसार का पुनर्निर्माण कर देते हैं। उमा, अब तुम कैलाश स्वामी बनने योग्य नहीं रही हो। अभी के अभी कैलाश छोड़कर चली जाओ। माता पार्वती दुखी मन से और अपनी गलतियों को मानते हुए कैलाश पर्वत छोड़कर चली जाती है और वह कांचीपुरम पहुंच जाती है। और थोड़े ही दिनों के बाद माता पार्वती का मन अपने स्वामी के बगैर लगना बंद हो जाता है। माता पार्वती
उदास मन से बैठ जाती है और सोचने लगती है, मैं अपने स्वामी के बगैर कैसे जीऊंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। परंतु तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। हे पार्वती, रुक जाओ। तुम्हारा और महादेव का संबंध जन्मों जन्मों का है। पिछले जन्म में तुम मेरी पोती थी और तब भी तुम्हारा विवाह महादेव से हुआ था और तुमने उस जन्म में भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। परंतु इस जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हे पुत्री, तुम पंच अग्नि तपस्या करो। कुछ ही समय में महादेव तुमसे फिर से प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी अर्धांगिनी बना लेंगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव, आपने मेरी दुविधा का अंत कर दिया। और माता पार्वती एक नदी के निकट जाकर एक शिवलिंग की स्थापना करती है। यह शिवलिंग मेरे गुरु का रूप निभाएगी। इसी शिवलिंग में मैं अपने स्वामी को देखूंगी और इनकी शिष्या बनकर मैं यहाँ तपस्या करूंगी। अब मैं 5 त्याग करती हूँ। पहले पड़ाव में उन्होंने अन्न का त्याग किया और सिर्फ फलों पर जीवित रही। और दूसरे पड़ाव में उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया, सिर्फ पत्ते खाकर जीवित रही। और तीसरे पड़ाव में उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, सिर्फ जल पर निर्भर रही। अगले पड़ाव में जल का और उससे अगले पड़ाव में उन्होंने आराम का भी त्याग कर दिया। और फिर समय आ चुका था पंच अग्नि तपस्या का। देवी पार्वती अपने चारों तरफ 4 आग जलाती है और स्वयं सूर्य देव थे 5वीं आग। देह को जला देने वाले तापमान में चारों अग्नियों के अंदर एक टांग पर खड़ी होकर देवी ने भूखे प्यासे तपस्या करी। मां पार्वती के निकट बह रही देवी नदी को यह पसंद नहीं आया। वे कैलाश पर्वत जाती है। हे महादेव, आपकी अर्धांगिनी इतनी पीड़ा में है, आप उन्हें वापस क्यों नहीं ले आते। जगदम्बा को इतने कष्ट में देखकर हम उनकी संतान बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हे दारा, अगर तुम्हें पार्वती के प्रति इतनी संवेदनशीलता है तो तुम मेरा एक कार्य करो। अगर पार्वती साधारण वातावरण में ही तपस्या करती रही तो उसकी तपस्या में कई 100 साल लग जाएंगे। और जब प्राणी के सामने संकट आता है तो शारीरिक और मानसिक रूप के साथ साथ उनकी भक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। हे दारा, तुम वहां पर बाढ़ ला दो। बाढ़ के चलते ही पार्वती की आदि शक्ति जाग जाएगी। परंतु महादेव, अगर देवी पार्वती को कोई हानि पहुंच गई। हे दारा, तुम इसकी चिंता मत करो। पार्वती आदि शक्ति है, वह कोई न कोई समाधान ढूंढ लेगी। और देवी दारा बाढ़ बनकर देवी पार्वती की ओर जाने लगती है। परंतु रास्ते में ही उन्हें ब्रह्मदेव रोक लेते हैं। हे नदी देवी, कृपा करिए और अपने प्रभाव को कम कर लीजिए। ब्रह्मदेव, आप ये कैसे वचन कह रहे हैं? मैं तो महादेव के आदेश का पालन कर रही हूँ। और मैं देवी पार्वती के बारे में सोच रहा हूँ। महादेव ने तुम्हें बाढ़ बनने के लिए इसलिए कहा है। वे समझते हैं कि देवी पार्वती स्वयं की रक्षा कर लेगी, परंतु देवी पार्वती के अंदर स्वार्थ का कोई भाव ही नहीं है। वह स्वयं की रक्षा करना महत्वपूर्ण ही नहीं समझती है। उनका दिल इतना पवित्र है। हे ब्रह्मदेव, मैं आपके वचनों का आदर करती हूँ, परंतु महादेव के आदेश का मुझे पालन करना होगा। और देवी धारा बाढ़ बनकर देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगती है। और जब माता पार्वती बाढ़ को अपनी ओर आते देखती है तो उनके मन में सिर्फ एक ही भाव आता है, शिवलिंग। मैंने उसमें अपने स्वामी को समझा है। मैं अपने स्वामी को कोई हानि नहीं होने दे सकती। मेरी देह त्राही त्राही हो जाए, परंतु मैं अपने स्वामी पर कोई आँच नहीं आने दे सकती। और देवी पार्वती शिवलिंग पर जाकर लिपट जाती है और बाढ़ का पानी देवी पार्वती पर आकर इतने जोर से लगता है कि देवी पार्वती शिवलिंग के अंदर जाकर धंस जाती है।
देवी पार्वती को गंभीर रूप से चोट आ जाती है और उनका रक्त चारों ओर फैलने लगता है। इतना स्वार्थहीन और पवित्र प्रेम भक्ति देखकर महादेव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और महादेव देवी पार्वती के निकट प्रकट होकर उनके देह की सारी पीड़ा को दूर कर देते हैं। स्वामी, आप आ गए। हे उमा, तुम्हारा प्रेम परमात्मा की सोच से भी परे है। तुम्हें मैं जान ही नहीं पाया। अब मेरी गलतियों को क्षमा करो और फिर से मेरे साथ कैलाश चलो। हे स्वामी, इतने वर्षों से मैं इसी क्षण का तो इंतजार कर रही थी। आपकी यह लीला मुझे शिक्षा देती है कि छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े संकट ला सकती है। इसलिए प्राणी को हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत वापस लौट जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय शिव शक्ति।